श्वेता झा हरिद्वार से मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ की नगरी से हमारे साथ गंगा तट पर ही मौजूद है नवजोत भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नवजोत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि वाराणसी में जो चंद्र ग्रहण की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आसपास की किस तरह की तस्वीरें, गंगा आरती अभी रोकी गई है, कब शुरू की जाएगी, लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं आप हमें। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रहण काल चल रहा है, बहुत 10 मिनट बस मेरे ख्याल से वक्त और रह गया है ग्रहण काल का। लेकिन इस बीच जरा कैमरा पर्सन अजय को बोलूंगी ये सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाएं जहाँ पर भजन कीर्तन और आरती साथ ही साथ लोग कर रहे हैं माँ गंगा की गोद में। और आप यहाँ पर भजन कीर्तन भी सुन रही होंगी, हर हर गंगे और बम भोले के नारे यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। सामने चांद नजर आ रहा है इनको और साथ ही साथ पूजा अर्चना भी फिलहाल चल रही है। सूतक अभी खत्म नहीं हुआ है, सुबह 8 बजे से सूतक लग चुका था, ग्रहण खत्म होने तक ये चलेगा और उसके बाद एक एक करके आस्था की डुबकी होगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो देखिए दशाश्वमेध घाट है, वो चाहे राजेंद्र प्रसाद घाट हो या फिर पीछे शीतला घाट हो, कोई भी घाट की अगर आप बात ले लीजिए, वहां पर इसी तरीके से भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। वो लोग, वो भक्त जो कि दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं, विशेष तौर पर आज क्योंकि ग्रहण का दिन है और कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि पवित्र स्नान बहुत जरूरी होता है और गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं और इसीलिए काशी से बेहतर कोई स्थान नहीं। कल सभी ने देव दीपावली मनाई थी और आज रुककर काशी में ही माँ गंगा की गोद में ही यहाँ पर लोग मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही 6:20 या 24 मिनट के बाद ग्रहण खत्म होगा, लोग डुबकी लगाएंगे क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ग्रहण काल के बाद खुद को शुद्ध किया जाता है। मंदिर के कपाट भी तभी खुलते हैं जब गंगा जल से मंदिर को धोया जाता है, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। आज एक चीज और मैं विशेष तौर पर बता दूं कि बाबा विश्वनाथ के कपाट सुबह बंद हो चुके थे, लेकिन वो कपाट आज शाम में नहीं खुलेंगे। कल की मंगला आरती के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। आज शाम को बाकी जगहों पर, बाकी काशी के मंदिरों के कपाट जरूर खुल जाएंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ के कपाट कल की मंगला आरती के बाद खुलेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। इस बीच गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं भजन कीर्तन लगातार चल रहा है और इस वक्त माँ गंगा की गोद में सभी लोग मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ से ये सीधी तस्वीरें चंद्र ग्रहण की और चांद की तस्वीर भी हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जी चित्रा, शिव की जटा में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा और उसी की तस्वीरें काशी विश्वनाथ की नगरी से। यह अद्भुत संयोग देखिए, भगवान भोलेनाथ की जब बात होती है तो बार बार उस चंद्रमा का भी जिक्र होता है। जब विषपान करने के बाद भगवान शिव शंकर का शरीर नीला पड़ने लगा था तो चंद्रमा ने उनसे आग्रह किया कि मुझे अपने मस्तक पर विराजमान कीजिए। उसकी शीतलता से फिर जो विष का वेग था वो धीरे धीरे कम होने लगा और भगीरथ ने जब तपस्या की थी, माँ गंगा पृथ्वी पर आए, भगवान शिव ने खुश होकर माँ गंगा से जिस तरह का रिश्ता रहा है, तब गंगा की ओर से कहा गया कि मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और फिर भोलेनाथ ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया था। किस तरह का ये संबंध है, ये वाराणसी नगरी से इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। यही कारण है लाखों की तादाद में वहां पर जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं गंगा में इस वक्त डुबकी लगाते हुए, आराधना करते हुए और चंद्रमा की प्रार्थना करते हुए। सीधे हरि के द्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप सीधे आपके पास आते हुए, लाखों की तादाद में आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है, तस्वीरें दिखाइए और आज का ये जो चंद्र ग्रहण है क्या कहता है खासतौर से हरिद्वार नगरी के लिए, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए जय मां गंगे के नारे खुद ही देखिए और खुद ही सुनिए। देखिए किस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके तमाम लोग जो कि श्रद्धा से भरे हुए हैं वो मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। अब इंतजार भी इनसे नहीं हो रहा है। 6:06 हो चुके हैं। आपको बता दें हरिद्वार में 6:34 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और ठीक 6:45 पर मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर अभिषेक किया जाएगा इसी गंगा जल से जो कि मोक्षदायिनी गंगा है, निर्मल गंगा है। वहां से गंगा जल लेकर सबसे पहले पवित्र किया जाएगा गंगा को और उसके बाद मैं आपको बता दूं मंदिर में सबसे पहले पवित्र करने के बाद फिर अभिषेक करने के बाद 7 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको जरा मैं इस जगह की, इस तपोभूमि की अगर मैं तस्वीर कहूँ वो देखने लायक है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है चित्रा, जो यहाँ आके हमें महसूस होता है
एक पुंज, एक सकारात्मकता का भंडार यहाँ पर महसूस होता है, जो अपने आप में आपको बहुत कुछ, आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया यहाँ आकर। तो तस्वीरें देखिए कि आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तमाम लोग, हजारों हजार, ये देखिए पालकी जो है वो गंगा की आ गई है, गंगा की पालकी आ गई है और यहाँ पर अब धीरे धीरे गंगा माता की पालकी जो है वो नीचे जाएगी और उसके बाद पंडित उज्जवल हमारे साथ है। पंडित जी ये बताइए, गंगा जी की पालकी हम देख रहे हैं नीचे जाते हुए, ये गंगा जी की पालकी नहीं है, ये देव डोली है। ये हमारे जो उत्तराखंड है जिसे देवभूमि कहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इसी प्रकार की देव डोलियां आती हैं। ये इस प्रत्यक्षता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अभी जब गंगा जी में जाएंगी, ये बाकायदा अपने जो पुजारी होते हैं उनको आदेशित करती हैं कि हमें हर की पौड़ी इस दिन स्नान करना है। और अभी जब ये करेंगे स्नान, तो यहाँ इनका नित्य स्व अपने आप ये डोलियाँ जिस प्रकार का नित्य करेंगी और इनको करने, इसके लिए बहुत शुद्धि और बहुत पवित्रता होती है। ये अपने आप किसी ना किसी रूप में, जिसको वैज्ञानिक 1000 बार चुनौती दे चुके हैं, लेकिन इसका नहीं पता चल सका कि ये किस प्रकार से नित्य होता है और इस प्रकार की पूजा वगैरह ये उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ विशेष तौर पर जानी जाती है। उसको आगे नगाड़े बजाते हुए और बिगुल बजाते हुए। ये देव डोली आई कहाँ से? ये उत्तराखंड के ही किसी क्षेत्र से आई होंगी, क्योंकि जो ये स्नान है ये विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग गंगा के हर की पौड़ी तट पर आते हैं और इसी तट से जो है उत्तराखंड के, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर ये मान्यता मानने वाले क्षेत्रपाल देवता हैं या अन्य गोलजू देवता हैं, बहुत प्रसिद्ध देवी देवताएं हैं जो अपने आप में, जिनको कि प्रत्यक्ष देव माना जाता है, उनकी ये डोलियाँ होती हैं और वो खुद किसी न किसी के रूप में आके उनको आदेशित करती हैं और वो यहाँ पर फिर इसी प्रकार लेकर आते हैं। इनका स्नान भी देखने वाला होता है। ये चित्रा, ये पहली बार मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा और मुझे लगता है आज तक के भी तमाम दर्शक, उसमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें ये पता ना हो कि ये जो देव डोलियाँ होती हैं ये खुद लोगों को ये कहती हैं। अब वो कहने का तरीका, वो माध्यम क्या होता है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो कहती है कि हमें चंद्र ग्रहण के दौरान हर की पैड़ी जाकर स्नान करना है। तो बाकायदा वो देव डोलियां यहाँ पर हर की पैड़ी पर स्नान के लिए आई हुई है और स्नान के बाद यहाँ पर एक भव्य नृत्य होगा जो कि उत्तराखंडी करते नहीं, ये डोलियां ही अपने आप में इस प्रकार का, इसको और बैलेंसिंग रहेगी, वो बार बार अपने आप गोता लगाती हैं। इस प्रकार वो बाकायदा गोता लगाकर और उसी तरह, और उनके जो पुजारी हैं उनको संभाले रखते हैं। और ये मतलब इस बात की यहाँ की प्रत्यक्षता का प्रमाण है, देव जो यहाँ की सकारात्मकता है, जो देवत्य है, उस देवत्य का प्रमाण है कि सिर्फ गंगा में डुबकी, जिसको लोग साधारण जल या पानी मानते हैं, उस गंगा जल के पवित्र ब्रह्मकुंड पर जिस समय उनको गोता लगाता है, आप प्रत्यक्ष देखिएगा वो किस प्रकार अपने आप, उनको जो पकड़ने वाले हैं वो कुछ नहीं करेंगे और वो अपने आप इस प्रकार से गोता लगाएंगी, नृत्य करेंगी, इस प्रकार के ये प्रत्यक्ष दृश्य है। और इसी कारण ये भारत, जैसा कि कहा गया कि हजारों साल तक ये भारत गुलाम रहा, लेकिन ये जो यहाँ की संस्कृतियां हैं, यहाँ का देवत्व है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृतियां हैं, ये जो जीवित रहती हैं, उसी के कारण ये सब ये बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम सभी, मुझे लगता है चित्रा, इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम इस संस्कृति से आते हैं, उस परंपरा से आते हैं जिसे हर कोई नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है।